दोस्तों ये सारी चीजें सिर्फ द मोहित टॉक शो पर होती है। पहली बार कैमरे पे आपको देखने को मिल रही है। ये देखो, इसके अंदर संभाल के रखनी पड़ती है, बहुत सी चीजें खराब भी हो सकती है। क्या है ये? ये देखो, साड़ सिंगी है। शेर सिंगी? साड़ सिंगी है, इसको सिंदूर में रखना पड़ता है। ये बिल्ली की जेर जो जब बच्चा पैदा होता है उस समय की होती है। बिल्ली की जेर है, उल्लू का पंजा, रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष है। ये देखिए इंद्रजाल, ये तो हमारी काम की चीजें हैं। कौन सी सिद्धि शक्ति है आपके पास? माँ तारा की शक्ति है, माँ काली की शक्ति है, भैरव शक्ति है। आपके पास? भैरव सिद्धि है मेरे पास, कच्चा कलवा जी वो है, और 4 प्रेत भी है। 4 प्रेत हैं जी। 4 प्रेत मतलब क्या करते हैं 4 प्रेतों का? 4 प्रेतों से काम करवाते हैं। प्रेत क्या बोलता है, निकाल के दिखा मेरे को, तेरे में हिम्मत है तो। आपको बोला? मेरे को बोला प्रेत ने मतलब बच्चे के शरीर के अंदर पर हम भी संभोग करते हैं। आप संभोग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। भूत प्रेतों के साथ? बिल्कुल करते हैं। कोई भटकती हुई आत्मा है जिसको संभोग की कामुकता ज्यादा है, वो उसी के लिए मरी है, तो उसके साथ में संभोग करना ही पड़ता है। मैंने कई जगह सुना हुआ है कि 1 घंटे में वशीकरण कराएं, हर समस्या का समाधान पाएं, 72 घंटे में वशीकरण कराएं, महबूबा को अपनी बाहों में पाएं, 24 घंटे में वशीकरण कराएं, पति पत्नी ननद को अपना गुलाम बनाएं। तो कोई ये जो कह रहे हैं कि 1 घंटे में वशीकरण, 72 घंटे में वशीकरण, 24 घंटे में वशीकरण पॉसिबल है इतनी देर में? वशीकरण, महावशीकरण, मोहिनी वशीकरण, मकरा वशीकरण। मकरा वशीकरण? मकरा वशीकरण भी होता है। वो जो बड़े बाबा था वो कहाँ से लगा था पता है आपको? बच्ची थी ना, वो किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके पेशाब कर दी। उसके कपड़े भी है ना, रात को जब वो सुबह में उठती थी ना तो उसके कपड़े भी इधर उधर मिलते थे। इतना गंदा काम करता था। उसके साथ में भैरवनाथ है, कभी बच्चा बनेगा, कभी राक्षस बनेगा, कभी हाथी का रूप दिखाएगा, कभी किसी प्रेत आत्मा का रूप दिखाएगा, कभी देवता का रूप दिखाएगा। कुछ भी करवा सकते हो उससे। कुछ भी करा सकते हैं? कुछ भी करवा सकते हो। किसी पर अटैक करवाना हो तो? मारण क्रिया तक करवा सकते हो उससे। आप कच्चे कलवे से मारण क्रिया करवा सकते हो। गुप्त जानकारी लानी है वो तो करवा सकते हो। आप बहुत कुछ करवा सकते हो कच्चे कलवे से। जैसे 7वां पवन काल का, 12 ब्रह्मदेव, 1 माही परमेश्वरी, 14 पवन निवास, 16 कलाम निपुणी, त्रिलोकी मेहरबान, दशाधारी इच्छाधारी, 5 मुखी महावीर, 9 नाथ, 6 कंठ दर्शन, 15 तिथि जान, 4 कूट में नाच रही कालका, हर मुश्किल करे आसान। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़बरदस्त, खतरनाक और शानदार होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में आपका सामना होने वाला है एक खतरनाक अघोरी से। आज के पॉडकास्ट में हम उठाएंगे पर्दा अघोरियों की शक्तियों से। आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे आखिर क्यों अघोरी करते हैं शव के साथ संभोग। और भी बहुत सारे सवाल होने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में, तो बने रहिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। तो स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, अघोरी बाबा त्रिकाल दर्शी जी का। नमस्कार महाराज जी। हर हर महादेव, जय महाकाल। जय महाकाल। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कहाँ से आते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हम राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में सीकर जिला। शमशान वास है? शमशान में ही रहते हैं। अघोरी है, अघोरी कहाँ रहेंगे, शमशान में ही रहेंगे। शमशान में ही क्यों? अरे हमारा अगर अघोरी बनना है तो शमशान घाट में जाना ही पड़ेगा। क्या कारण? शमशान में रहना ही पड़ेगा। क्या वजह है इसकी? महाकाल को अगर पाना है, महाकाल की यानी जो सेवा करनी है, तो शमशान घाट में जाना ही पड़ेगा। तो मंदिर में भी तो महाकाल की पूजा हो सकती है, पुजारी करते हैं। वो जैसे कहते हैं गृहस्थी जीवन के लिए है। हाँ। महाकाल होते हैं शमशान घाट में। महाकाल है ना, शमशान घाट में ही होते हैं। उनको ये जो लग रही है ना मेरे शरीर के ऊपर भस्म, ये जो भस्म लग रही है वो शमशान में मिलेगी महाकाल को। चिता की भस्म? चिता की भस्म। शमशान घाट के अंदर कोई मुर्दा आता है ना जी, तो महाकाल बहुत खुश होते हैं। महाकाल मुझे भस्म लगाने को मिलेगी। खुश होते हैं? खुश होते हैं। हम खुश होते हैं, हमको भस्म लगाने को मिलेगी। इसलिए होते हैं कि ये जो दुनिया ना, ये मृत्युलोक है। कीड़े मकोड़े हैं। इंसान जो है ना, वो असली जो मृत्युलोक है, ये कहने को जाए ना, शास्त्रों में देखो आप, मृत्युलोक है ये। यहां से जाएंगे परमात्मा के पास। और जिसकी भस्म महाकाल लगा ले वे, उसका तो कहना ही क्या। सही बात है। उसका तो सीधा महादेव से मिलन होता है, उनको मुक्ति मिल जाती है। अघोरपंथ क्या है गुरुजी? क्या है अघोरपंथ? अघोरपंथ शमशान घाट में रहना, शमशान घाट में जीवन व्यापन करना, जलती हुई चिता से बोटी निकाल के खा लेना। जलती चिता से? जी, बोटी निकाल के? बिल्कुल। अघोर पंथ के अंदर जाना है तो जलती हुई चिता से बोटी निकालना, वही हड्डियां जो
ये जो है ना भस्म लगा के रखे हम, जी जी। वो काम करना ही पड़ेगा। आप खाते हैं जलती चिता में से बोटी? बिल्कुल नहीं खाए, शमशान बिल्कुल खाए। अघोर पंथ में अगर काम करना है, अघोर पंथ में जाना है तो ये काम करना ही पड़ेगा। चिता का मांस भी खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। कभी कभी हम हरिद्वार साइड में जाते हैं, खाना नहीं मिलता है, नदी है, नदी के अंदर कोई लाश जा रही है, उसका भी बोटी खाने को खाते हैं। खप्पर, उसमें खाना खाते हैं हम। खप्पर में? जी, इंसानी खप्पर? इंसानी खप्पर में। तो आपने कहा कि जो नदी में से लाश बह रही होती है, आप उसका भी मांस खा लेते हैं? बिल्कुल खाना पड़ता है, दिनचर्या है अघोर पंथ की। ये खाना पड़ता है या फिर इसके पीछे कारण क्या है? मतलब मैंने ऐसा सुना है कि अघोरी अपनी तंत्र विद्याओं की मैं शक्तियों आपको बताऊं कि ये जो खाना पड़ता ना, वो जो लाश जा रही है ना, उसको सीधा परमात्मा के पास रास्ता मिल जाएगा। अगर आप किसी अघोरी ने खा लिया, सिद्ध पुरुष होना चाहिए। अच्छा, उसको मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। अगर अघोरी ने मांस खा लिया जलती चिता का तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति दिलाने के लिए, जन कल्याण के लिए बैठे हैं शमशान घाट में। अघोरी कितनी शक्तिशाली और कितने खतरनाक, कितने पावरफुल होते हैं? अघोरी को तो ना लोग डरते हैं। तो क्या अघोरी से डरना चाहिए लोगों को? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अघोरी आप, किसी का बुरा नहीं करता है। ठीक है, फिर डरते क्यों हैं लोग? बस भैंस देख कर, अरे ये तो अघोरी है, कुछ कर देगा। अगड़ होता है जो हमारे से भी बड़ा पंथ होता है। अघोर में भी अलग अलग पंथ होते हैं। अलग अलग पंथ होते हैं? बिल्कुल होते कौन से पंथ है? जैसे अगड़ पंथ होता है, अघोर पंथ होता है, एक नाथ पंथ होता है। नाथ जो होते हैं वो मठ में रहते हैं, अघोरी रहते हैं वो शमशान घाट। करते शिव की पूजा ही है, करते शिव की पूजा ही है, लेकिन अघोरी शमशान घाट में रहता है। और वो जो रहते हैं ना अगड़, वो पर्वतों में दिन रहते हैं खाली महादेव की पूजा में। ओगड़, ओगड़ जो पंथ के होते हैं। ओघड़? हाँ, ओघड़ बड़े होते हैं अघोरी से? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल बड़े होते हैं। तो गुरुजी, एक अघोरी एक तांत्रिक से कैसे अलग होता है? अघोरी के पास ऐसी कौन सी सिद्धि, शक्ति और साधनाएं होती हैं जो एक तांत्रिक के पास नहीं होती? अघोरी कहाँ पे रहता है? मैं भी शरीर पे चित लगा के रखा हूं भस्म जी, जीता की, शमशान घाट में रहता हूं। और तांत्रिक होता है वो गृहस्थी जीवन में भी जी लेता है। अब बड़ा कौन हुआ? जो पूरी दुनियादारी को छोड़ करके काम कर रहा है, वो बड़ा या तांत्रिक? जो अघोरी बड़ा या तांत्रिक बड़ा? कहने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तांत्रिक काम नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन अघोरी किसी का बुरा नहीं करता। तांत्रिक है ना, कुछ पैसे के लिए बहुत से गलत, सभी तांत्रिक नहीं करते हैं, कोई तांत्रिक ऐसा भी होता है लालच में गलत काम भी कर देता है। करते हैं गलत काम? बिल्कुल करते हैं। किस किस तरीके के गलत काम कर देते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे सामने एक संतान प्राप्ति का जो केस था वो आया था। संतान प्राप्ति का? जी, अच्छा। संतान प्राप्ति के अंदर एक कहानी थी, दो भाई की। दो भाई थे, पहले भाई की शादी हो गई, बड़े भाई की 8-9 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी उसको। 8-9 साल हो जाते हैं, बच्चा नहीं होता, दिखा दिया, कोई फायदा नहीं है। डॉक्टरों को दिखा रहे थे, कोई फायदा नहीं है। बस छोटे भाई की शादी हुई, 1.5 साल में उसको संतान प्राप्ति हो गई। आजकल की जो औरतें होती है ना, भाई भाई से कभी भी गलत नहीं करेगा, लेकिन औरतें होती है ना, उसके अंदर जलन भावना, ईर्ष्या भावना बहुत सी होती है। मेरे पास केस आते हैं, मैंने देखा है इन चीजों को। उसकी जो जेठानी थी ना, वो किसी तांत्रिक के पास चली गई कि मेरी कोख बंधी हुई है, मेरी कोख खोलना चाहिए। तांत्रिक ने क्या किया कि भाई कुछ पैसे के लालच में, कुछ पैसों के लालच में उन्होंने उसको बोला कि आप किसी ऐसी स्त्री का जो वस्त्र होता है, मासिक वस्त्र, वो लेकर के आओ। पीरियड का कपड़ा? पीरियड का कपड़ा वो लेकर के आओ। कोई और तो मिला नहीं, उसने देवरानी का ही उस तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक ने क्रिया की, करते हैं तांत्रिक क्रिया करते हैं, लेकिन वो बुरा कर रहा था, गलत कर रहा था, वो सही नहीं कर रहा था। किसी का बुरा करके किसी का भला करना ये सही नहीं होता है। सही बात है। उसने एक का कोख बांधा, दूसरे का खोल दिया। ये कहाँ का भला हो गया? भला नहीं कहते हैं इसको, गलत कहते हैं इसको। बच्चा जैसे ही वो उसका कोख खुल गया, महीने 1.5 महीने पता चल गया कि भाई बच्चा होने वाला है, जेठानी को भी बच्चा होने वाला है। देवरानी बेचारी खुश थी कि भाई चलो ठीक है, बच्चा होने वाला है, तो उनका भी मैं किस्मत से अच्छी आई हूँ। लेकिन उसको क्या पता कि इसने ये काम किया है, उसकी कोख बंद कर दी। और
वो बच्चा बीमार रहने लग गया। उसका जो बच्चा हुआ था ना देवरानी को बच्चा, उसका शरीर नहीं बन रहा था। शरीर नहीं बन रहा था? पूरा जैसे इतने छोटे छोटे हाथ होते हैं ना, वैसे उसका हो गया, उंगलियों के जैसे उसके हाथ पांव, शरीर नहीं बन रहा, सूख गया बच्चा। सूख गया था बच्चा। परमात्मा ने शायद मुझे ये चीज पता है क्योंकि मैंने ये काम किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। परमात्मा ने, महाकाल ने शायद ये काम मेरे लिए छोड़ा था, बच्चे को ठीक करना था। फोन आ गया मेरे पास, मैंने बच्चे का फोटो वगैरह मंगाया, देखा, पता चल गया मेरे को तो देखते ही। चल गया था पता? बिल्कुल। कैसे पता चला आपको? सिद्धियां होती है, सिद्धि हासिल करके रखी है हमने, कई सिद्धियां हैं हमारे पास, पता चल गया। ये सिद्धियों से पता चलता है कि भाई इसकी जेठानी ने ही इसकी कोख बंधवा करके रखी है। मैंने उनको बता दिया आपकी कोख भी बंधी हुई है, बच्चा भी आपको ये जा सकता है, इसको ठीक करने के लिए समय लगेगा, कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी। आपने बता दिया? बिल्कुल। मेरे पास कई सी चीजें हैं, उस चीजों से मैं ठीक करता हूं। कई शक्तियां, उनसे मैं उसको, सिद्धियां हैं, उनसे ठीक करना पड़ता है। सामान भी लगता है, करना पड़ता है, जन कल्याण के लिए करना पड़ता है। हम जन कल्याण के लिए शमशान घाट में बैठे हैं। कैसे ठीक किया आपने उसे? बिल्कुल ठीक किया उसको। जैसे शमशान घाट में बैठ करके ही हमने उसका फोटो, नाम, अंग वस्त्र सब मंगवाए। बच्चे के? बच्चे के अंग वस्त्र मतलब? बिल्कुल, अंग वस्त्र जो शरीर पे कपड़ा जो होता है, कोई भी चीज हो, लेकिन उन्होंने फोटो ही भेजा था, दूर थे वो। हाँ। कोई भी चीज उसके अंदर चाहिए, अंग वस्त्र हो या बाल हो या कोई चीज हो, मैंने उनका फोटो मंगाया, फोटो से मैंने उनका काम किया। हो गया काम? बिल्कुल हुआ। कितने दिन में? देखो, बच्चा सूख गया था, जान आने के लिए 10-15 दिन तो लगेंगे। पूरा ठीक होने में हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ता भी महीना भी लग सकता है। ठीक हो गया बच्चा। मैंने उसको, बच्ची को बताया था कि आपकी कोख बंधी हुई है, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको। उसने तो बुरा कर दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि आपके साथ में आप उसका बुरा कर दो। जो भी हुआ जाने दो, मैंने आपका ये जो कोख है वो भी खोल दिया। उनको 2 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे? वो बच्चा भी ठीक है, वो बच्चा भी ठीक है। कोख बन जाती है? बिल्कुल बनती है। तंत्र में इतनी शक्ति है कि वो कोख बांध सके? बिल्कुल बांध सकता है। किस किस तरीके से और कोख बन सकती है? मतलब आपने बोला भाई उस तांत्रिक ने कोख बांधी थी, अब ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जिनको शायद, जो इनके बच्चे नहीं हो रहे होंगे, कैसे पता चलेगा कि भाई इनकी कोख बंधी हुई है? क्या पता चलता है? पता चलता है कि अगर डॉक्टर, देखो कभी कभी औरत में भी कमी होती है। हाँ बिल्कुल, कई बार मेडिकल हाँ, के अंदर भी काम होता है, औरत में भी कमी होती है, आदमी में भी कमी होती है, उस वजह से भी ऐसा वो नहीं होता है। और कभी कभी जो अपने गुप्त शत्रु होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोख बंधवाने के लिए मेला कपड़ा या फोटो या कोई उसका अंग वस्त्र शरीर का, वो ला करके अगर तांत्रिक या किसी को दे दो तो वो कोख बांध सकते हैं। ठीक है, तो गुरुजी ये जो आपने बताया कि वो कोख बांधी थी किसी तांत्रिक ने, तो क्यों करते हैं तांत्रिक ऐसा काम? मतलब ये तो गलत ही है। देखो, कुछ पैसे के लिए, लालच के लिए ये काम कर देते हैं। आपने बोला कि आपके पास बहुत सारी सिद्धि शक्तियां हैं जिनसे आप पता लगा लेते हैं इन सब चीजों के बारे में कि किसने क्या काम किया है। कौन सी सिद्धि शक्ति है आपके पास? माँ तारा की शक्ति है, माँ काली की शक्ति है, भैरव शक्ति है। आपके पास भैरव सिद्धि है? मेरे पास भैरव सिद्धि है। हम शमशान में बैठते हैं तो महाकाल, भैरव, उनकी सिद्धियां तो हासिल करनी। माँ काली की सिद्धियां, शमशान वासिनी हो तो खुद शमशान घाट में रहती है। आपने कभी माँ के दर्शन किए? देखो, माँ के दर्शन हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, लेकिन कुछ शक्तियां, कुछ चीजें माँ से मांगते हैं, वो देती है। जैसे क्या मांगते हैं? शक्तियां जन कल्याण के लिए जो सिद्धियां होती है। हाँ। तपस्या करते हैं हम। हाँ। महीनों हफ्तों तक तपस्या करनी पड़ती है। और कौन सी सिद्धि शक्ति है आपके पास? मेरे पास माँ काली है, माँ तारा है, अक्षिणी है, कामरू कामाख्या है, जो 1.5 फुटिया बोलते हो ना आप जी, कच्चा कलवा जी, वो है, और 4 प्रेत भी है। 4 प्रेत हैं? जी। 4 प्रेत मतलब क्या करते हैं 4 प्रेतों का? 4 प्रेतों से काम करवाते हैं। काम करवाते हैं? बिल्कुल करवाते हैं। कैसे काम करवाते हैं? वो तो हमारे अधीन रहते हैं, हमारे अधीन रहते हैं वो।
तो मतलब आप प्रेतों को पकड़ते हैं, सिद्ध करते हैं, पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, सिद्ध कैसे करते हैं, क्या भोग देते हैं, किन वचनों में बांधते हैं, क्या प्रोसेस है? इसके अंदर वचनों में बांधना पड़ता है, हमको भी कुछ उनको देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है भोग? भोग क्या देना पड़ता है? जो उनकी इच्छा हो भोग देना पड़ता है। बलि भी देनी पड़ती है कभी, कई बार तो बलि भी देनी पड़ती है? बिल्कुल देनी। किसकी बलि? बकरी की बलि है, मुर्गे की बलि है। बताइए कोई डिटेल में, किसी प्रेत को आपने सिद्ध कराओ या पकड़ाओ और क्या बलि दी हो, कैसे करा था, क्या भोग दिया था? ये जो डिटेल में बताऊं ना तो बहुत से लोग ना इनका गलत फायदा उठा लेंगे। तो किस किस तरीके से आप प्रेतों से काम करवाते हैं? क्या क्या काम करते हैं प्रेत आपके लिए? जैसे आपके पास क्या है? मेरे पास फोन, मोबाइल। हाँ। लंदन में भी बात कर सकते हो, है? इनमें तार तो लगा हुआ नहीं है। उन प्रेतों को हम यहाँ से भेजकर लंदन में भी, कनाडा में भी ये जो चीजें होती है ना, हाँ। जो काम करवाना है वो करवा सकते हैं। करवाते हैं? बिल्कुल करवा। यहाँ से बैठे बैठे लंदन में काम? बिल्कुल। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, वो हमारे अधीन है, आत्मा है वो। कैसे छोड़ते, कैसे हैं, क्या किस चीज में छोड़ते हैं आप इसे? इसके अंदर कई चीजें होती है। आपने कभी देखा होगा कि जो बकरा होता है उसके पाँव की एक हड्डी होती है, वो जो मुसलमान है ना, जो बकरा काटता है वो पहले उसको काटेगा, हड्डी को? सब जो है ना सीधी हड्डी, वो पूरा वो उसको नहीं देगा, किसी को नहीं देता वो, क्योंकि उससे ये जो है ना सिद्धियाँ जो शमशान घाट में ये क्रिया की जाती है। और अगर नहीं करा तो क्या होगा? नहीं करेगा तो गलत है, वो मुसलमान है ही नहीं। उसको पता है कि इन चीजों के ऊपर है ना तंत्र क्रिया होती है। मतलब कोई उसका गलत इस्तेमाल गलत इस्तेमाल कर सकता है। गुरु जी, आपने अपने शरीर के ऊपर चिता की भस्म लगाई हुई है, ये चिता की भस्म है? जी बिल्कुल। शमशान की चिता की भस्म? शमशान की। तो जिस व्यक्ति की ये चिता की भस्म होगी, कभी उसने आपके ऊपर कोई अटैक नहीं किया? कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको कोई परेशानी दे दी हो? अरे वो तो खुश होते हैं, वो तो खुश होते हैं कि हमारी चिता भगवान शंकर को, महाकाल को लगी है। हम जो लगा रहे हैं महाकाल के भक्त हैं। महाकाल को जो चिता भस्म लग जाए, जिस इंसान की चिता की भस्म लग जाए, वो तो सीधा परमात्मा के घर जाता है, मुक्ति मिल जाती है उसको। मुक्ति मिल जाती है? बिल्कुल। तो फिर भी कई बार मतलब अगर किसी न किसी इंसान की तो चिता की भस्म होगी है, कोई वो दुष्ट व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शराब पीता हो, नशा करता हो, जो लोगों को परेशान करता हो, अब आपने, वो मर गया, उसकी चिता की भस्म आपने लगा ली, तो कभी आपके ऊपर अटैक नहीं करा उसने? देखो, दुष्ट जो प्रेत आत्मा होती है, अच्छी प्रेत आत्मा भी होती है, दुष्ट प्रेत आत्मा भी होती है। वो गौरी को भी कभी कभी नहीं बख्शती है, वो पीछे से कभी कभी हमला कर देती है, लेकिन वो हमारा क्या कर लेगा? हम खुद मरे हुए हैं। आप मरे हुए? बिल्कुल मरे हुए हैं। हमारा पिंडदान कभी का कर दिया हमने। तो आपने पिंडदान कर दिया? बिल्कुल कर दिया। इसके पीछे क्या कारण है? अघोर पंथ में जाना है तो पिंडदान पहले करना पड़ता है। पिंडदान का अर्थ पहले थोड़ा सा बता दीजिए। क्या पिंडदान का अर्थ ये होता है कि आप जिंदा हो लेकिन मर गए हो दुनिया से, शमशान में रहो, शमशान घाट में ही आप वास करो। अघोर पंथ में जाना है तो पिंडदान पहले करना पड़ेगा। बस जन कल्याण के लिए बैठे हैं। शरीर हमारा है, आत्मा बोले हमारे महाकाल की है। गुरुजी, आपका सामना कभी किसी खतरनाक शक्ति से हुआ है? किसी भूत, पिशाच, प्रेत, किसी ब्रह्म राक्षस, कच्चे कलवे, 1.5 फुटिये, छलावे, जिसने आपके ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक करा हो, आप ही को मारने की कोशिश करी हो? कभी हुआ है सामना? 3 पिशाच से सामना हुआ मेरा, एक नहीं 3। 3 पिशाच से सामना हुआ है? 3 पिशाच से। कैसे? मैं आपको बताऊं, ये कहानी थी इंदौर की। मेरे पास कोई एक केस आया था, तो इंदौर की कहानी थी। एक बच्ची थी कोई 20-22 साल की, उसके मित्र थे। जो मित्र होते हैं घूमने के लिए जाने के लिए, वो कुछ प्लान बनाया कि चलो घूमने के लिए चलते हैं हम। वो हिमाचल घूमने के लिए निकल पड़े। और आपको पता है वहां पर पत्थर गिरते हैं, सैलाब आता है, दुर्घटनाएं होती रहती है वहां पर। ये 2023 की बात है, जून जुलाई के अंदर। तो वहां पर ये सब घटना होती रहती है। वहां पर एक अच्छा खासा परिवार था, हंसता खेलता परिवार। एक 7-8 साल का बच्चा, माँ और बाप, उस सैलाब के अंदर खत्म हो चुके थे। सैलाब में खत्म? सैलाब में पूरी तरह से पहाड़ों के नीचे दब गए। बॉडी भी नहीं मिली थी उनकी। ये सारी कहानी मैं आपको पूरी बताऊंगा। उनकी बॉडी भी नहीं मिली थी। जब बॉडी नहीं मिलेगी, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, उनको यानी दाह संस्कार नहीं किया जाएगा, तो उनकी मुक्ति बिल्कुल नहीं होगी। अब वो जो इंदौर की लड़की थी, वो वहां पर हिमाचल घूमने के लिए गई थी। घूम फिर करके सब वापस आ रहे थे, मित्र थे। रास्ता बंद था, उस समय भी रास्ता बंद था। यही कोई नवंबर
सितंबर अक्टूबर की बात थी वो। तो वहां पर रास्ता बंद था 3-4 घंटे। वहां पर आपने कभी हिमाचल गए हो तो देखा होगा, वहां पर एक नदी है, क्योंकि हम तो जाते रहते हैं हिमाचल। नदी है, नदी के हाईवे है उसके साइड साइड के अंदर अब वो पूरा रास्ता कुल्लू और मनाली के बीच के अंदर ये घटना हुई थी। वो रास्ता बंद था। वो जो बच्ची थी वो क्या किया, अपने दोस्तों के साथ में गाड़ी से बाहर निकल गई। रास्ता बंद था तो फोटो, आजकल के बच्चे हैं फोटो खींचने के लिए लग गए। फोटो खींचते खींचते वो नदी के अंदर भी उतर गई। वहां पर वो जो 3 प्रेत आत्मा थी वो भटक रही थी। तीनों प्रेत आत्मा वहां पे भटक रही थी। उन्होंने उसको पीछा लग गई। पहले उसकी जो माँ थी ना, जो बच्चे की, जो तीनों उसके पीछे बच्चा, बच्चे के पीछे बाप, तीनों प्रेत आत्मा उनके पीछे लगे। वो सेंट भी लगा, वो जो अंतर बोलते हैं ना आप, परफ्यूम क्या बोलते हैं उनको, हाँ जी। वो लगा के रखी थी उनके पीछे। वो हो गई, उससे लग जाती हैं? बिल्कुल लगती है, आकर्षित होती है। और जवान बच्ची होती है उन पर तो ज्यादा आकर्षित। वो तो जो औरत थी ना, उसको शरीर नहीं मिल रहा था, जवान औरत थी, मर गई सैलाब में, आत्मा भटक रही थी। संभोग क्रिया के लिए कोई शरीर चाहिए। पति भी पीछे चला गया, बच्चा भी पीछे चला गया। अब वो वहां से वो चले गए, रास्ता खुला। थोड़ी देर बाद में उनकी अजीबोगरीब वो लड़की के अंदर हरकत होने लगी। बड़ी बड़ी आंखें गाड़ी के अंदर। सब बच्चे परेशान हो गए, साथ वाले थे। कैसे जैसे करके वो इंदौर पहुंच गए। पहुंचने के बाद में क्या हुआ कि 2 दिन बीते, बच्ची में और ज्यादा हरकत होने लगी। कभी बच्चे की आवाज आ रही है उसके अंदर, कभी आदमी की आवाज आ रही है लड़की में दूसरी आवाज, औरत की दूसरी आवाज और निकल रही है उसके अंदर, लड़की के अंदर। क्योंकि एक नहीं 3 पिशाच थे एक ही शरीर के अंदर, 3 पिशाच। उनको पता नहीं था कि 3 पिशाच थे, उनको इतना नहीं मालूम था। लेकिन उन्होंने बहुत इलाज करवाया, कई तांत्रिकों के पास गए, बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। मुल्ला मौलवी के पास भी गए थे, कोई इलाज नहीं हुआ। तो हमारे एक वो इंदौर में रहते थे, उसी समय मेरे पास फोन आया कि बाबा जी कोई ऐसी सी बात है, आप कहां पर हो। बस एक बोलते हैं ना कि ऊपर वाला महादेव कुछ कार्य करवाने के लिए। मैं वो उस समय उज्जैन गया हुआ था। उज्जैन और इंदौर में ज्यादा फर्क नहीं था। तो बोलते हैं कि बाबा जी हमारे पास ऐसा कोई बच्ची है, उनके अंदर ऐसी ऐसी घटना हो रही है, तो आप इसका निवारण करो, उसका समाधान करो। बहुत पुराने थे हमारे, उनका कुछ काम किया था, सिद्ध हुआ था। बच्ची को मैं वहां से उज्जैन से निकला इंदौर के लिए, गया घर पे, घर में पांव रखा, रखते ही पता चल गया एक नहीं। कितनी शक्तियां थी? 3। वो तो देखो जाते ही पता चल गया, एक नहीं है, कई शक्तियां हैं। ये जो 3 बता रहा हूं ना, मैंने निकाला था वो सब चीजें, वो हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। कई शक्तियां हैं इसके पीछे। मैंने अजय जी को बोला, अजय इसके अंदर समय लगेगा और कुछ शमशान घाट का मेरे को इसके अंदर आपको कुछ करना पड़ेगा। वहां पर भी सिद्ध शमशान घाट था वहां पे? बिल्कुल था। वहां पर बच्ची को बुलाया, क्योंकि मैं घर पे ज्यादा नहीं करता हूं। पहले बच्चे को निकाला, बच्चे को कंट्रोल किया। उसके अंदर जो बच्चा था ना, जो 7-8 साल का बच्चा, उसकी भी मृत्यु हो गई थी, उस बच्चे को कंट्रोल किया। तो वो तो कच्चा कलवा बन चुका था एक तरीके से। कच्चा कलवा बन चुका था, समझ लो। वो माँ के पीछे था, उसकी आत्मा भटक रही थी। वो बच्चा बोला, 7-8 साल का बच्चा क्या समझेगा, जहां माँ की आत्मा, बच्चे की आत्मा वहीं भटक रही थी। अब पहले मैंने बच्चे को कंट्रोल किया। अब माँ कैसी भी हो, मरी हो या जिंदी हो, बच्चे को जब कंट्रोल कर लेते हैं तो माँ तुरंत, माँ भी कंट्रोल में आ गई, यानी जल्दी कंट्रोल में आ गई। लेकिन उसका जो पति था ना, जो पिशाच था, उसको कंट्रोल करने में मुझे 1 हफ्ता लगा। 1 हफ्ता लगा? 1 हफ्ता लगा मुझे उसको कंट्रोल करने में, क्योंकि उसको शरीर, उसको संभोग क्रिया बच्चे के साथ में निवस्त्र कर देना। बच्ची को बहुत परेशान हुई थी वो बच्ची। 2 महीने परेशान हुई। जहां पर नहीं जाना चाहिए था वहां पर जाकर के आए। लेकिन अजय जी ने मेरे से संपर्क किया,
उस बच्ची को ठीक भी किया मैंने, ठीक कर दिया? बिल्कुल किया। कितने दिन? एक हफ्ते में? एक हफ्ता नहीं, कम से कम मुझे 15 दिन लगे उसके अंदर। 15 दिन? 15 दिन लगे। तीनों प्रेत निकाल दिए आपने? तीनों प्रेत निकाल लिए। और उन प्रेतों को मेरे राजस्थान में लेके गया, बोतल में डाल के कंट्रोल किया, उनको मुक्ति भी दिलाई। मुक्ति जो दिलानी, क्योंकि प्रेत को हर कहीं पे भी छोड़ देते हैं, वो किसी और को नुकसान पहुंचाएंगे। आपने कहाँ छोड़ा? मुक्ति दिलाई थी उनको। कैसे दिलाई? शमशान घाट में बैठ करके एक क्रिया होती है मुक्ति देने की। मुक्ति देने की एक क्रिया होती है। तो गुरुजी, आप जब उन प्रेतों को निकाल रहे थे, आपके ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया? उसके जो है ना पति, जो आदमी था, हाँ, उसने अटैक करने की कोशिश, तभी तो मेरे को 8 दिन लगे थे। कैसे अटैक किया था? क्या हो रहा था ऐसा? यानी शरीर पे मेरे को खुद को, जब पांव रखा था ना घर के अंदर, तो मेरे को खुद को दबाव शरीर पे पड़ने लगा। मैं उसी समय समझ गया कि बहुत गंदी चीजें हैं यहाँ पर। पता चल गया था आपको? बिल्कुल। इसके अलावा और कोई अटैक नहीं हुआ? तो आपको दबाव पड़ा? कोई कुछ चोट लगी हो, कुछ देखो, ऐसा? अघोरी है ना, अघोरी हम तो शमशान घाट में रहते हैं, हमारा भूत पिशाचनी क्या करेगी? आज सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। गुरुजी, षडकर्म पे बात करते हैं। षडकर्म यानी कि मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन, इसमें है वशीकरण। क्या वशीकरण सच में काम करता है? बिल्कुल सच में काम करता है? बिल्कुल करता है, आदिकाल से चला रहा है। मैंने कई जगह सुना हुआ है कि 1 घंटे में वशीकरण कराएं, हर समस्या का समाधान पाएं, 72 घंटे में वशीकरण कराएं, महबूबा को अपनी बाहों में पाएं, 24 घंटे में वशीकरण कराएं, पति पत्नी ननद को अपना गुलाम बनाएं। तो कोई ये जो कह रहे हैं कि 1 घंटे में वशीकरण, 72 घंटे में वशीकरण, 24 घंटे में वशीकरण, पॉसिबल है इतनी देर में? जी नहीं हो सकता। वशीकरण करने के लिए पूरा 1 हफ्ता लगता है। पूरा 1 हफ्ता? जी। और सच में काम करता है? बिल्कुल सच में काम करता है। इसकी प्रक्रिया होती है। क्या है प्रक्रिया? कैसे काम करता है? वशीकरण एक प्रकार के थोड़ी नहीं होते हैं, 18 प्रकार के होते हैं। 18 प्रकार के वशीकरण? 18 प्रकार के वशीकरण होते हैं। कौन से? कामदेव वशीकरण, महावशीकरण, मोहिनी वशीकरण, मकरा वशीकरण भी होता है। ये बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है? सामूहिक जो फैमिली होता है ना, परिवार। हाँ जी। जैसे आपको मैं बताऊं कि कोई बच्चा है, हाँ जी, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन घर परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो किसी को भी सामूहिक जो होता है फैमिली के ऊपर करने के लिए मकरा वशीकरण सबसे बढ़िया वशीकरण होता है। क्या होता है मकरा वशीकरण? कैसे करते हैं किसी पे? ये जो मकरा वशीकरण होता है उसका विधि होता है, पूरे फैमिली का फोटो चाहिए। अच्छा। उनके नाम, गोत्र, स्थान सब कुछ चाहिए, और उससे ये जो वशीकरण है वो किया जाता है। मकरा वशीकरण विधि होती है एक, ठीक है, वो विधि से उसको किया जाता है। तो ये कब करना पड़ता है मकरा वशीकरण? ये बता रहे तो अभी आपको, फैमिली के ऊपर ये जो वशीकरण। ऐसी कौन सी सिचुएशन, ऐसी कौन सी परिस्थिति बन जाती है कि मकरा वशीकरण करना पड़ता है? जैसे आपको मैं बताऊं कि एक लड़की है, एक लड़का है, एक दूसरे से प्रेम प्यार करते हैं, लेकिन उसके परिवार वाले, उनके घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। उस समय अगर फैमिली के ऊपर वशीकरण, जो मकरा वशीकरण करे, तो उनका काम हो सकता है। क्या काम हो सकता है? जी। बन जाएगा? बिल्कुल बन। तो अगर कोई यहाँ पर बैठा है और कोई अमेरिका में बैठा है, तो यहाँ से मकरा वशीकरण करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी पर भी कर सकते हैं? बिल्कुल, किसी पे नहीं। हाँ, किसी पे ऐसा नहीं कि आपने तो बोल दिया कि जिसको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उसके ऊपर भी। इसके अंदर नजदीकियां होती है। नजदीकियां मतलब कैसी? जैसे पहचान होना, एक दूसरे 2 महीने से जानना, एक दूसरे को नहीं पहचानना, शारीरिक संबंध होना चाहिए, फोटो होना चाहिए उनका। शारीरिक संबंध होना चाहिए? जी बिल्कुल। ठीक है। अगर मैं आपके ऊपर वशीकरण करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या क्या चीज चाहिए मुझे आपके ऊपर वशीकरण करने के लिए? आप मेरे ऊपर वशीकरण कर रहे हो? अगर कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के ऊपर करना चाहता है वशीकरण, तो उसको उसके शरीर के लिए क्या क्या चाहिए वशीकरण कराने के लिए? उसके लिए जैसे अंग वस्त्र हो गया, अंग वस्त्र, कपड़ा, फोटो, नाम, ये बस सब चीजें चाहिए। ठीक है। तो गुरुजी, आपने बताया मकरा वशीकरण, और किस किस तरीके के वशीकरण होते हैं? महावशीकरण भी होता है। महावशीकरण? बिल्कुल होता है। महावशीकरण के अंदर मैं आपको, मेरे सामने केस आया था। एक विधवा औरत थी, उसका पति मर गया था। अब विधवा औरत पूरा जीवन बिताने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सही बात है, करना पड़ेगा। तो उस आदमी की 2-3 साल पहले ही शादी हुई थी, एक बच्चा भी था उसको। उस विधवा औरत ने पूरी तरह से उस आदमी को महावशीकरण करवा दिया था। उस आदमी के ऊपर?
वो अपनी पत्नी को भूल चुका था, छोड़ दिया उसको। जिसकी पत्नी थी वो बेचारी परेशान, 1 साल 1.5 साल का बच्चा था। वो कभी अपने मायके में 2 महीने, कभी यहाँ बिता रही थी कैसे जैसे समय, पूरी तरह से परेशान थी। लेकिन वो विधवा औरत थी, उसके पूरी तरह से चंगुल में फंसा हुआ था। महावशीकरण एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप सामने वाले की पूरे जीवन की पूंजी अगर आप मांगोगे ना, तो वो हंसते हंसते दे देगा आपको। इतना खतरनाक होता है? इतना खतरनाक होता है। पूरे जीवन की पूंजी मांगोगे ना, तो वो भी आपको दे देगा। किसी को मारना चाहोगे तो मार भी देगा, सामने वाले को मार भी सकता है। सामने वाले को मार भी सकता है। उसने ऐसा वशीकरण करके रखा था। वो बेचारी वो परेशान थी, पति पैसा नहीं दे रहा था, तो उसकी माताजी थी ना, जो औरत थी, उसकी माताजी का फोन मेरे पास आया। मैंने उस चीज को देखा, फोटो भेजा, मंगवाया, उनका नाम वगैरह मंगवाया। मैंने देखा कि भाई इसके अंदर तो एक विधवा औरत है। बोला हाँ बाबा जी बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको पता चल गया था? बिल्कुल चल फोटो गया। दिखती ही? एक विधि होती है, हमारी विधि होती है, हम साधना में बैठते हैं, उनके बारे में देखते हैं। क्या विधि होती है, थोड़ा सा बताइए। चीजें कई गुप्त होती है, नहीं बता सकते हैं। अच्छा, आप ये बता नहीं सकते? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। मेन जो चीज है उसको मैंने उसका फोटो मंगवाया, देखा कि इसके ऊपर तो किसी विधवा औरत ने कुछ करके रखा है, पूरी तरह से उसको कंट्रोल में करके रखा था। मैंने उनकी माताजी को बताया कि भाई ऐसी ऐसी परेशानी है, इसके ऊपर तो महावशीकरण किया गया है। बाबा जी कैसा भी करो, कुछ भी करो, मेरी बच्ची का जीवन सुधार दो। उस चीज को मैंने खत्म भी किया है। कर दिया खत्म? बिल्कुल खत्म किया कितने है। दिन में? इसके अंदर 1 हफ्ता लगता है पूरा। 1 हफ्ते में? बिल्कुल 1 हफ्ता लगता है। क्या क्रिया करी थी, क्या शक्ति छोड़ी थी आपने? कोई प्रेत छोड़ा था क्या, कैसे करा? प्रेत से नहीं होता है ये। जो हम शमशान घाट में बैठते हैं ना, कुछ सामान सामग्री भी चाहिए, कुछ सामान चाहिए, तो उनसे हम ये क्रिया करते हैं। तो गुरुजी अब वो ठीक है केस? मतलब अब आपने सॉल्व कर दिया उसे? बिल्कुल सॉल्व कर दिया उसको, सब ठीक है अब उनके यहाँ? बिल्कुल सही किया। आप ये जो वशीकरण करते हैं या जो भी क्रियाएं शमशान में करते हैं, चौराहे पे, चौक चौराहे पे बैठ के करते हैं, इनके लिए कैसे करते हैं आप? क्या चाहिए होता है? कुछ तो चीज चाहिए होती है इन चीजों को करने के लिए? हमारे पास कई चीजें हैं, वो यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते हैं। क्या चीजें हैं? मतलब कई चीजों में क्या होता है? बहुत सी चीजें हैं। जैसे? हमारे पास काम के अंदर आती है जो वशीकरण है, हाँ, मारण क्रिया, बहुत सी चीजें उसके अंदर, वो चीजें काम आती है। काम आती हैं? बिल्कुल काम आती है। रखते हैं वो चीजें? बिल्कुल रखते हैं। थोड़ा सा दिखाइए अगर कुछ है तो। नहीं, ये चीजें आपको नहीं दिखा सकते हैं। ये चीजें है ना, दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, कोई लोग देखेगा जानेगा तो अच्छा नहीं लगता उसके अंदर। नहीं, बस हम हमारे दिखाने का मकसद ये है कि लोगों को जानकारी मिले, उन्हें पता चले कि भाई ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया में किया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि लोगों को ज्ञान मिले, पता लगे। थोड़ा सा आप दिखा दीजिए अगर कुछ दिखा सकते हैं। कुछ चीजें हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, कुछ चीजें हैं वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो जो आप दिखा सकते हैं वो दिखा दीजिए। आप वो बच्चे को बोलो, मेरा साथ में बच्चा है ना, उसको बोलो सामान मंगवाए, मेरा वो जो सामान है वो मैं यहाँ मंगवाए। ठीक है, दीपक गुरुजी का एक बार सामान देखना। क्या क्या होता है वैसे गुरुजी सामान में? बहुत सी चीजें होती है, आपको दिखा रहा हूँ ना मैं आपको। क्योंकि मैंने सुना है कि तंत्र में जैसे अब बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जी जी, बिल्ली की जेर हो गई, सियार सिंह की हो गई, हत्ता जोड़ी हो गया, कोई कपाल का यूज करता है। बिल्कुल है, वो सब चीजें है मेरे पास। आपके पास है? बिल्कुल है, बिल्कुल है मेरे पास। इनसे गलत के काम भी होते हैं क्या? गलत काम भी होते हैं, सही काम भी होते हैं। गलत काम कैसे कैसे होते हैं? बहुत से काम होते हैं, जैसे कि मारण क्रिया? मारण क्रिया भी होती है, वशीकरण भी होता है, इन सब चीजों से? बिल्कुल। लाओ ये ये थोड़ा हटा दो इधर से। ये देखो मेरे इसके अंदर है सब चीजें, ये देखो इसके अंदर संभाल के रखनी पड़ती है। बहुत सी चीजें खराब भी हो सकती है। क्या है ये? ये देखो साड़ सिंगी है, सियार सिंगी? साड़ सिंगी है, दिखाओ आपको। हाँ दिखाइए। ये रही, इसको सिंदूर में रखना पड़ता है। एक बार कैमरे पे दिखा दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें सिर्फ द मोहित टॉक शो पर होती है। पहली बार कैमरे पे आपको देखने को मिल रही है सियार सिंगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती। गुरुजी एक बार सियार सिंगी, इसका ये मतलब क्या होता है, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं? इसके अंदर वशीकरण के अंदर, तंत्र विद्या के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वशीकरण में और तंत्र विद्या में? तंत्र विद्या के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह ना किसी के ऊपर घुमा देवे तो वो पूरी तरह से वशीभूत हो जाता है, मोहित हो जाता है, वश में आ जाएगा। वश में आ जाता है। कुछ भी काम करवा लो फिर? बिल्कुल करवा सकते हैं। और अगर गलत काम करवाना हो तो मतलब कौन सा गलत काम भी इससे, गलत काम भी होते हैं इससे। कौन सा गंदा काम हो सकता है इससे इस्तेमाल करके? अगर कोई गलत तांत्रिक के हाथ में लग जाए क्या कर सकता है? गलत तांत्रिक के हाथ में लग जाए ना, तो किसी को मारण क्रिया भी कर सकता है, किसी का कोख भी बांध सकता है इससे।
और क्या है गुरुजी, और क्या है? और मैं दिखाऊं आपको, ये बिल्ली की जेर है। बिल्ली की जेर कैसे निकलती है, कहाँ से मिलती है? ये बिल्ली की जेर जो जब बच्चा पैदा होता है उस समय की होती है, बिल्ली की जेर है ये। एक बार कैमरे पे दिखाइए। ये देखिए, बिल्ली की जेर। हाँ, इससे क्या करते हैं? ये जैसे सर्वकारी सिद्धि अनुष्ठान होता है, ठीक है। सर्वकारी सिद्धि अनुष्ठान करते हैं, उसके अंदर भी ये काम आती है, तंत्र विद्या में भी काम आती है, बहुत से काम है, ठीक है, इसके अंदर ये काम आती है। ठीक है। और इस सियार सिंगी किस मतलब ये कहाँ से मिलती है? ये देखो अघोरी के पास ही रहती है ज्यादातर। ये अघोरी कहाँ से प्राप्त करते हैं? अघोरी शमशान घाट में शमशान घाट से मिलती है। बिल्कुल मिलती है। ठीक है। आप तीसरा भी कुछ दिखा रहे थे। ये देखिए, ठीक है, उल्लू का पंजा। उल्लू के पंजे? असली? असली है। असली उल्लू के पंजे कहाँ से लाए आप? ये मतलब कहाँ से मिलते हैं? ये तंत्र विद्या के अंदर आप उल्लू को मारा जाता है? हाँ, उल्लू को मार के? उल्लू का जो मारा हुआ रहता है उसका मार के या कैसा भी करके हमको प्राप्त करना पड़ता है, चाहिए ये तंत्र विद्या के अंदर। एक बार कैमरे पे दिखा दीजिए। ये देखिए, असली उल्लू के नाखून जी। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? ये तंत्र विद्या में किया जा रहा है, बता शायद रहा आपके डब्बे से छुप रहा है वो उल्लू के। हाँ, ऐसे ये देखिए, ये देखिए, दिखाई दिया? दिखाया। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं आप? इसका इस्तेमाल वशीकरण में भी होता है, ठीक है, वशीकरण में, मारण क्रिया में भी होता है, मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया में भी होता है, बहुत सी चीजें है इसके अंदर। ये देखिए, रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष है। ये तो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ। ये शायद इंद्रजाल। इंद्रजाल है ये देखिए, इंद्रजाल। इंद्रजाल का इस्तेमाल भी एक खतरनाक वशीकरण करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा और उठा के। हाँ, ये आप इंद्रजाल कहाँ से मिलता है? मतलब आपको इंद्रजाल कहाँ से मिलता है? ये लाना पड़ता है कहीं से। खरीदते हैं या फिर कहीं से? खरीदते हैं नहीं, लाना पड़ता है कहीं से। ये आपको सब कैमरे के सामने नहीं बता सकते हम। आम जनता को मिल सकता नहीं नहीं, ये आम जनता को नहीं, ये कैमरे के सामने ये चीजें नहीं बता सकते, कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, ये चीजें नहीं बता सकते हम, वरना कोई गलत व्यक्ति इसका गलत व्यक्ति इसका सही बात फायदा उठा सकता है, गलत इस्तेमाल कर सकता है, गलत इस्तेमाल कर सकता है। और भी कुछ है जी, ये तो हमारी काम की चीजें हैं, तंत्र साधना में काम आती है। गुड़िया इसमें काम कर रहे थे। आप काम कर रहे थे? चालू है उसका, अभी मुझे पूरा 2 दिन और लगेगा इस काम के अंदर। क्या काम है? लेकिन साथ में रखना पड़ता है। क्या काम है? ये वशीकरण में काम आ रहा है, किसी को वश में करने के लिए। और अभी जो करंटली आप इस पे काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है? ये जो मोहिनी वशीकरण, माइंड को पूरी तरह से मोहित करना, दिमाग को। केस आया हुआ है आपके पास? बिल्कुल केस आया हुआ है, बिल्कुल केस आया हुआ है। कैसे होता है इस पे? जैसे आपने सुइयां मारी हुई है, ये माइंड को कंट्रोल करने के लिए पहले इसके अंदर ना प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, सामने वाले का फोटो, नाम या अंग वस्त्र, कुछ भी जो भी चाहिए, जो भी चीज मिलती है, ज्यादातर आजकल फोटो ही मिलती है, फोटो से काम करते हैं। लेकिन ये हम हमारे पास हमेशा हमारे पास रखते हैं, साथ में रखते हैं इसको। एक बार कैमरे पे दिखा ये देखिए, तो यहां से अगर आपने इसके अंदर पिन मारा तो कहीं और दर्द होगा? वो वहां पे उसका असर हो रहा है, चालू है काम। अब ये जो आपने पिन मारी है, चालू है काम, वहां पे असर हो रहा है। यहाँ पर मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वहां पर असर होता है उसका। तो मिल लीजिए आपने पिन मारी है तो वहां दर्द हो रहा होगा? बिल्कुल दर्द। देखो, माइंड को कंट्रोल करने के लिए हाँ, ये पिन मारी जाती है। ठीक है। माइंड को पहले कंट्रोल करना पड़ता है, किसी के सामने, किसी के लिए कंट्रोल करना है, किसी के वश में करना है, तो ये काम करना पड़ता है। ठीक है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। वशीकरण बोल दो आपको, इसको मोहिनी वशीकरण बोल दो, ठीक है। लेकिन क्रिया अलग होती है। क्रिया अलग होती है। क्रिया अलग होती है चीजें। ठीक है। गुरु जी बहुत खतरनाक चीजें लेके है आपके पास। देखो, ये चीजें ना अघोर साधना के अंदर ये चीजों का इस्तेमाल होता है, रखनी ही पड़ती है। आप जैसे ही रखते हैं, अगर ये आप ही के किसी साथी के पास लग गई गलत हाथों में तो फिर इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तांत्रिक होता है ना, तांत्रिक, हाँ जी, अगर उनके गलत तांत्रिक के पास अगर हाथ लग जाए तो इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, किसी का नुकसान करेंगे और क्या होगा। सही बात है। गुरुजी, आपने वशीकरण के बारे में बताया, एक वशीकरण के बारे में मैंने सुना है, संभोग वशीकरण। इसको बोलते कामदेव वशीकरण। कामदेव वशीकरण। कामदेव वशीकरण होता है वो काम जो वशीकरण करते हैं, उसके अंदर संभोग, यानी मैं आपको एक कहानी बताता हूं। जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूं
कि एक लड़का एक लड़की दोस्त आपस में, फ्रेंड है, मित्र है, लेकिन उनका दोस्ती सिर्फ बातचीत तक है। लेकिन एक जो लड़की है वो चाहती है कि मेरे से ये संभोग करे, या लड़का चाहता है कि मेरे से संभोग करे या रिश्ता बनाए, तो उस जगह कामदेव वशीकरण करना पड़ता है, कामुकता जगाना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, संभोग की जो है ना क्रिया, वासना, वो जगानी पड़ती है कि वो उसके साथ में संभोग करे, तो कामदेव वशीकरण वहां पर किया जाता है। तो गुरुजी क्या वशीकरण का इस्तेमाल करके हम पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को जोड़ सकते हैं? क्या वशीकरण में इतनी ताकत है कि एक ऐसा रिश्ता पति पत्नी का जहाँ पे तलाक की नौबत आ गई है, अब वो दोनों साथ रह सकते हैं? क्योंकि अगर हम पीछे जाएं कुछ समय पहले तो तलाक नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल नहीं होते थे। पति पत्नी का रिश्ता अच्छा चलता था, सालों तक चलता था, जीवन भर चलता था। और आज हर दूसरे दिन तलाक हो रहा है, हर हफ्ते तलाक हो रहा है। क्या कारण है कि इतना तलाक हो रहा है? इसके कारण कई कारण है। एक तो क्या है कि आजकल के बच्चे एक दूसरे को समय नहीं देते हैं। जो पति पत्नी होते हैं वो समय नहीं दे पाते हैं। पैसा 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 कमाने के लिए औरत भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, एक दूसरे को समय नहीं देता। सबसे मेन तो ये कारण होता है। दूसरा होता है कि हमारी भाषा में बोलते हैं, जो अघोर पंथ है, जो हमारा जो तंत्र विद्या उसके अंदर एक ब्रह्म दोष भी कारण इसका बनता है। ब्रह्म दोष हर किसी को नहीं लगता है, उसका भी कारण होता है। कई बच्चियां क्या होती है 17-18 साल की उम्र में शादी हुई नहीं है, फ्रेंड के साथ में गलत काम कर लेती है, संभोग क्रिया कर लेती है। 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3, कोई गिनती नहीं होती है उनकी, सभी नहीं होती है, बहुत सी ऐसी होती है। ऐसा घटना घट जाता है जिससे क्या कुछ घड़ी कुछ पल ऐसे होते हैं कि उसके अंदर ब्रह्म दोष लग जाता है। ब्रह्म दोष लगने के कारण तलाक का ये जो नौबत आती है ना, वो तलाक का मेन कारण ब्रह्म दोष भी हो सकता है। क्या होता है ब्रह्म दोष? ब्रह्म दोष जो बताया मैंने आपको अभी कि ब्रह्म दोष लगने से ये जो तलाक उसकी वजह से भी तलाक होता है, ब्रह्म दोष की वजह से भी तलाक होता है, हो जाता है। तो अगर दोष होता है, दोष बोलते हैं, अच्छा, दोष बोलते हैं उसको। पारिवारिक जो संसारिक जीवन है ना, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उसका पूरा खत्म हो जाता है। क्योंकि कुछ गलती, 1 बार गलतियां हो जाती है बच्चे से, 2 बार बार गलतियों पे गलतियां करेगी तो उसको कुछ घड़ी कुछ पल ऐसे होते हैं जिसके कारण ब्रह्म दोष लगने के कारण दाम्पत्य जीवन के अंदर परेशानियां, कठिनाइयां आ सकती है, तलाक हो सकता है उस बच्ची का, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या वशीकरण का इस्तेमाल करके हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते को दोबारा जोड़ सकते हैं? वशीकरण का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो दोष होता है उसका निवारण करने के बाद में ही वशीकरण काम करेगा। बिल्कुल करेगा। कैसे कर सकते हैं, कैसे दोबारा जोड़ सकते हैं पति पत्नी के रिश्ते को? मोहिनी वशीकरण कर लो, मोहित करने के लिए कर लो। मोहिनी वशीकरण के द्वारा भी इसको इन्हें पूरी तरह से इनका काम किया जा सकता है, वापस पति पत्नी को वापस साथ में ला सकते हैं। मतलब अगर डिवोर्स की नौबत है तो वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और साथ में रहेंगे। कोई केस आपका ऐसा कुछ अगर कुछ है तो बताइए कि आपने ऐसा कुछ किया हो कि दोनों पति पत्नी में डिवोर्स होने वाला है और फिर आपने उन दोनों को जोड़ दिया हो। एक मैं बताता हूँ, एक बच्चा था, उसका फोन आया था मेरे पास है? उसकी कोई शादी हुई थी, नहीं उसकी पत्नी थी, तो वो किसी और के चक्कर में चली गई। उसको खुद को नहीं पता था, कुछ गंदी क्रिया करवा रखी थी उसके ऊपर, उसकी पत्नी के ऊपर कोई गंदी क्रिया करवा करके, और उसको किसी और के, उसके पति को जब पता चला कि भाई मेरी पत्नी के साथ में ऐसा ये गलत हो रहा है। गंदी क्रिया किसने करवाई थी? वो कोई दूसरा लड़का था पड़ोस में। अच्छा, पड़ोस में कोई दूसरा लड़का था, उसने ये गंदी क्रिया करवा के रखी थी, जिससे वो लड़की प्यार करने लगी थी। अब पति परेशान था, मेरे पास फोन आया कि बाबा जी ऐसी बात है, मेरी पत्नी के ऊपर ऐसा है। तो मैंने उसको बताया कि भाई ये इसके ऊपर कुछ किया हुआ है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपको पता चल गया था? बिल्कुल पता चल गया था। आपको कैसे पता चला? सिद्धि हासिल करके रखी है बेटा, हम तो जब ध्यान में बैठते हैं तो इसके अंदर पता चल जाता है, फोटो नाम देखते ही बता देते हैं कि क्या इसके अंदर क्या दिक्कत है। तो गुरुजी ठीक कैसे किया, मतलब क्या शक्ति छोड़ी आपने? देखो, इसको करने के लिए उसके पति से मैंने उसका फोटो मांगा था, लड़की का। बिल्कुल, उसका नाम, कोई चीजें ऐसे गुप्त चीजें होती हैं, वो पार्ट होते हैं, वो फोटो उसका वो भी मांगा मैंने। उसने वो सब कुछ भेजा मेरे को। शमशान घाट में जाकर के मैंने ये क्रिया की, और उस जो किया था उसके ऊपर जो वशीकरण, उसको पूरी तरह से मैंने जड़ से हटाया, खत्म कर दिया। तो
आज क्या स्थिति है? बिल्कुल सही है, पति पत्नी साथ में, बच्चा हो गया है, बच्चा हो गया, खुशी है एकदम अरे से। वाह, क्या बात है, मतलब साथ में रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो लड़का था जिसने वो गंदी क्रिया कराई थी, उसका क्या हुआ? उसको छोड़ दिया उसको। अच्छा, वो शक्ति तोड़ दिया आपने, तोड़ दिया उसको, बंधन तोड़ दिया ना? बंधन था वो पराये बस थी। हाँ, आजकल के जो तंत्र विद्या है ना, हाँ। अच्छे खासे इंसान को पागल बना देती है ऐसे कामों के अंदर। अच्छा गुरुजी, एक सवाल है, मैंने सुना है कि जो देवताओं के राजा थे इंद्र भगवान, उनको भी कभी शराप लगा था, सच है ये? बिल्कुल सच है। देवताओं के राजा इंद्र भगवान, देवताओं के राजा इंद्र भगवान, उनको भी श्राप, देखो कोई गलत करेगा उनको श्रापित किया जा सकता है, शराप लगता है? बिल्कुल लगता है। मतलब- उन्होंने गलत किया था, गलत भी ऐसा गलत है कि मैं आपको बताऊं, गौतम ऋषि का नाम सुना होगा शायद आपने, अहिल्या के पति थे। हाँ जी। उन्होंने 10 इंद्रियां वश में कर रखी थी। 10 इंद्रियां? 10 इंद्रियां उनकी वश में थी। सुबह में 4 बजे गंगा स्नान करने जाते थे, दिल्ली का नियम था उनका। कमंडल लिया, गंगा स्नान करने निकल गए, चंद्रमा गायब हो जाता था 4 बजे, हैं, और वो स्नान करने के लिए निकल जाते थे। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि आप पूछो मत, इंद्र का मन आ गया उनके ऊपर। अहिल्या को पाने के लिए इंद्र ने एक चाल चली, चाल भी ऐसी चली कि उसमें चंद्रमा जी देवता थे, उनको उसने रख लिया, क्योंकि वो तो खुद राजा थे। अब देवताओं के राजा इंद्र थे, तो चंद्रमा उनके अधीन थे, तो उनका कहना मानना पड़ा उनको। उन्होंने क्या किया कि चंद्रमा को बोला कि मेरे को आपसे एक काम है, मुझे अहिल्या को पाना है, बहुत सुंदर स्त्री है। अरे ये गौतम वो बोला कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? चंद्रमा ने ना बोल दिया पहले तो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने दबाव डाल करके कैसा भी करके उन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, खाली रात को 1 बजे आसमान से आप गायब हो जाना, आसमान से आप गायब हो जाना। वो गायब हो गए। जो इंद्र देवता थे और वो गौतम ऋषि थे, जैसे चंद्रमा गायब हुआ, भोर दिखने लगी कि दोनों उठे, पति पत्नी अहिल्या और गौतम ऋषि। उनका तो दिल्ली का नियम था गंगा स्नान करने का, वो तो कमंडल लेकर के वो गंगा स्नान के ऊपर चले गए। पीछे से इंद्र देवता गौतम ऋषि का रूप लेकर ही अहिल्या के पास आ गए। अहिल्या भी सोची अभी आप गए थे और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, लेकिन उनका जो मन था वो अलग ही था। अहिल्या खुद ने कभी उससे संभोग नहीं किया, लेकिन वो इंद्र देवता थे, उनको नहीं पता कि ये इंद्र देवता है। इंद्र देवता ने कैसा भी करके उनको संभोग के लिए तैयार कर लिया, कामुकता अपनी वो करने के लिए, वासना को जागृत कर दिया उसकी। अब चंद्रमा के मन में विचार आया कि भाई मैं कर तो गलत रहा हूं, मेरे को वापस आकाश में दिखाई देना चाहिए। जैसे ही वो गंगा नदी के पास गौतम ऋषि पहुंचे, वैसे ही चंद्रमा दिखाई देने लगे। अरे थोड़ी देर के लिए लुप्त हो गए, अभी दिखाई दे रहे हैं, अभी तो गंगा मां सो रही है, मैं इसको नहीं उठा सकता हूं। गौतम ऋषि वापस घर की ओर चले। जब गौतम ऋषि वापस आए तो इंद्र देवता और अहिल्या को संभोग क्रिया करते हुए उन्होंने देख लिया, क्रोधित हो गए। अहिल्या ने भी देखा कि अरे ये कौन है, आप वहां से आ रहे हो और ये कौन है? वो तो अपने पति के साथ में करने चाह रही थी, लेकिन वो उनको क्या पता कि ये इंद्र देवता है, अपना रूप धारण, गौतम ऋषि का रूप धारण करके आए हैं। गौतम ऋषि को गुस्सा आया, मुनि थे, इंद्र देवता को श्राप दिया कि आप जिस काम के लिए आप मेरी जो ये तपस्या भंग की है, जिस वासना के लिए आप कदम उठाए है, वो आप कभी जिंदगी में कर ही नहीं पाओगे। इंद्र देवता ना संभोग उसके बाद में कर ही नहीं पाया, नहीं कर पाए, श्रापित थे वो। अहिल्या थी कि आप मुझे नहीं पहचान सकी, अपने पति को नहीं पहचान सकी। गौतम ऋषि बोल रहे हैं अहिल्या को, जाओ मैं आज आपसे को श्राप कर देता हूं कि आप पत्थर की बन जाओ। अहिल्या उसी समय वो पत्थर की बन गई। जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया था और वनवास के लिए निकले थे, उस समय भगवान के चरणों का ठोकर लगी थी, तभी अहिल्या वापस श्राप मुक्त हुई थी। हाँ, ये देखा है, ये रामायण में देखा है पाठ। ये जो भगवान श्री राम गए थे ना, जी जी, अहिल्या जी, उनके चरणों से उनका श्राप मुक्त हुआ था। गुरुजी आप हैं अघोरी, तो अघोरी मैंने सुना है कि भूत पिशाच प्रेतों के साथ संभोग भी करते हैं, पर सच में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है।
बिल्कुल होता है, हम भी संभोग करते हैं। आप संभोग करते हैं बिल्कुल करते हैं, भूत प्रेतों के साथ? बिल्कुल करते हैं। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल, हम खुद शून्य हैं, हम मरे हुए हैं। भूत पिशाच पिशाचनी वो हमारे शमशान घाट में रहेंगे। कोई भटकती हुई आत्मा है जिसको संभोग की कामुकता ज्यादा है, वो उसी के लिए मरी है, तो उसके साथ में संभोग करना ही पड़ता है। संभोग करेंगे, अघोरी करता है, संभोग करता है। अघोरी कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। आपको जो प्रेत आत्मा होती है उससे अघोरी संभोग करता है, करना पड़ता है। उसकी मुक्ति के लिए यह संभोग क्रिया करनी ही पड़ती है। शव के साथ भी संभोग होता है? नहीं, शव के साथ में संभोग नहीं करते। बस भूत पिशाच प्रेतों के साथ होता है? बिल्कुल। आपको कैसे पता लगता है कि भाई ये प्रेत आत्माएं मुझसे संभोग मांग रही हैं? उनकी देखो, हम अघोरी है, रात दिन उसी में रहते हैं। हमारे से मुक्ति पाने के लिए खुद चल करके आती है। क्या बोलती है? मतलब आपको आवाज सुनाई देती है? बिल्कुल सुनाई देती है। क्या क्या होता है? आप मेरे शमशान घाट में जाकर के देखना कभी, वहां पर कितनी रात को 12 बजे बाद में आप रुक नहीं पाओगे। जागृत शमशान घाट है। जागृत शमशान घाट? बिल्कुल। क्या होता है जागृत शमशान घाट? जागृत शमशान घाट है, वहां पर भूत चुड़ैल पिशाच की आवाज बिल्कुल आती रहेगी। और अघोरी वहां पर चिता ना, हमेशा चिता जलती रहेगी, कुछ न कुछ। चिता नहीं तो मेरा धूना ना, वो 24 घंटे जलता रहेगा। पर गुरुजी, मतलब अगर आप ऐसे बता रहे हैं कि आप भूत प्रेतों के साथ संभोग करते हैं, लोग गलत भी ले जाते हैं इन चीजों को। गलत नहीं है ये जन कल्याण के लिए, किसी की मुक्ति के लिए काम करते हैं हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, किसी को मुक्त करने के लिए ये काम करते हैं। आपने बताया कि मैं भूत पिशाच प्रेतों और भटकती आत्माओं के साथ संभोग करता हूँ। जी। क्या ये प्रेत आत्माएं भी संभोग करती हैं? बिल्कुल करती है। सच में? सच में करती है। कैसे? मतलब ये प्रेत आत्मा कैसे संभोग कर सकती है? मैं आपको मेरे पास एक केस आया था पंजाब में। जैसे एक लड़की थी, 17-18 साल की लड़की थी। उनका कोई एक फोन आया कि बाबा जी मेरे शरीर के ऊपर कोई दबाव पड़ रहा है, मेरा शरीर दबता है। मैं सोचा भाई कोई ब्लैक मैजिक किया होगा, कुछ किया कराया होगा। डिटेल मंगवाई, तो डिटेल के अंदर मैंने पूरा चेक किया तो मैं खुद शौक रह गया कि ऐसा भी हो सकता है। उसके पीछे एक पिशाच था। हमारी भाषा में इसको भूत प्रेत कह देते हैं, मुसलमानी में उसको जिन जिनायत कह देते हैं। वो जो बड़े बाबा था वो कहाँ से लगा था पता है आपको? वो बड़े बाबा था, वो बच्ची थी ना, वो किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके पेशाब कर दी, वहां पर वो रहता था। अच्छा। वहीं से उसके पीछे लग गया वो। बच्ची इतना परेशान होती थी, रात को जब सोती थी ना तो उसकी छाती दबती थी। पता चलता था? पता चलता था। उसके कपड़े भी है ना, रात को जब वो सुबह में उठती थी ना तो उसके कपड़े भी इधर उधर मिलते थे। इतना गंदा काम करता था उसके साथ में, आप उसको सोच भी नहीं सकते। 17-18 साल की मात्र बच्ची थी वो। संभोग क्रिया कर रहे थे ना वो, जो पिशाच बोलते हैं, हमारी भाषा में उसको पिशाच बोल देते हैं, भूत प्रेत बोल देते हैं। वो जो गंदी क्रिया कर रहा था, वो बच्ची की हालत खराब करके रखा था। कैसा? मतलब क्या था ऐसा? क्या कर रहा था? पता कैसे चल रहा था कि इसके साथ संभव हो रहा है? हरकतें कैसी हो रही थी? हरकतें वो मेरे को बता रही थी। मैंने उसको जो चीज देखी थी ना, उसकी जो मंगवाई थी, उसके डिटेल वगैरह उसके अंदर देखा था कि वो बच्ची जो जब सोचती थी ना कि भाई अभी मेरे को नींद आ रही है, उसको ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर कोई चीज गलत काम हो रहा है, जैसे सपना होता है, हैं? अचानक उठती थी, देखती थी कोई कुछ नहीं है। नींद के अंदर जैसे उसको नींद आई, संभोग क्रिया चालू। देखती है कपड़े, घर वालों को भी दिखते थे? घर वाले, वो बच्ची कई दिन तो घर वालों को बताया नहीं, डर के मारे। फिर मेरे पास उसका केस आया, मैंने उनका डिटेल पूरा मंगवाया। मैं सोचा कोई होगा, लेकिन वो जो चीज थी ना, वो पूरी तरह से उसको जकड़ के रखी, वो खाली संभोग के लिए, सिर्फ संभोग के लिए, खाली संभोग के लिए, उस बच्ची को उसको भोग लेने के लिए ये काम उसके पीछे लगी थी वो आत्मा। अब आप समझते हो कि कोई प्रेत आत्मा, जिन जिनायत किसी के पास लग जाए, उसको छुड़ाना कोई खाने का काम नहीं है। मैंने किया था वो काम।
आपने करा था? बिल्कुल किया। उसकी पूरी डिटेल मंगवाई, समय मांगा, बच्ची को बुलाया। कहाँ, शमशान में? हमारा स्थान कहाँ पे है? शमशान ही है भाई। आप कुछ समय के लिए हमारे पास आना पड़ेगा, ठीक है। अगर काम करवाना है तो आना पड़ेगा। फोटो से भी होता है, यहाँ बैठे बैठे। लेकिन उस जिनायत को कंट्रोल करना था तो आना ही पड़ेगा भाई। आप रात को कहीं और रह लो, लेकिन सुबह में तो मेरे पास आ सकते हो। मेरी विधि मैंने चालू की, तंत्र क्रिया। भूत पिशाच नहीं हमारा क्या कर लेगी? वो जो था वो पिशाच, वो हमारा क्या कर लेगा? कंट्रोल किया, उसको निकाला उसके शरीर से। पूरा 5-6 दिन लगा मेरे को उसको कंट्रोल करने में, निकालने में? शरीर से निकालने में 5-6 दिन लगे निकालने में? बिल्कुल। आपके ऊपर अटैक नहीं हुआ उस दौरान? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कर लेगा मेरा? कुछ नहीं कर सकता। सामने मैंने उसको देखा। प्रेत क्या बोलता है? निकाल के दिखा मेरे को, तेरे में हिम्मत है तो। आपको बोला? मेरे को बोला प्रेत ने? प्रेत ने, मतलब बच्चे के शरीर के अंदर से बोला? इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, इसका पीछा मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे को चुनौती दे रहा था, बार बार में चुनौती। मैं भी हैरान था, अरे ये क्या है? भूत पिशाचनी पिशाच हमारे साथ में रहते रहे। खाली वो एक गंदा इंसान था, एक बच्ची से संभोग के लिए। बाद में मुझे पता चला कि प्रेम प्यार में वो पागल हुआ था और फांसी खा करके मरा था। फांसी खा करके मरा हुआ इंसान था वो, और वो बच्ची के लिए वो संभोग। उसको पूरा कंट्रोल किया मैंने। समय लगा, देखो 5-6 दिन का समय लगा। बच्ची को स्थान में उसके परिवार वाले थे, सबको मैंने बताया कि आपको कहीं पे भी अपना रहने का वो करो, लेकिन मेरे पास इसको लाना पड़ेगा। 4-5 दिन लगे, लेकिन उसका पूरा निवारण किया, उसको पूरा कंट्रोल किया। उस पिशाच का क्या किया पता है मैंने? हाँ जी। बोतल में डाल करके, ऐसे रेगिस्तान में है हमारे बीकानेर से आगे थोड़ा जाओगे ना, बहुत बड़ा रेगिस्तान है। रेगिस्तान के खड्डे में डाल करके आ गया। आपने गाड़ दिया उसमें? गाड़ दिया, वहीं पे वो दब रहा है अभी। और लड़की एकदम ठीक है? लड़की ठीक है। क्या बात है। हमारे रेगिस्तान है जी जी। बीकानेर से थोड़े आगे जाओगे ना, जी जी। बहुत बड़ा रेगिस्तान है। हाँ। जोधपुर बीकानेर। हाँ हाँ हाँ। तो अगर वो प्रेत किसी के हाथ लग गया, बोतल किसी के हाथ लगी तो? लग ही नहीं सकता है, वो पूरा रेगिस्तान है, कुछ नहीं है वहां पर, पूरा रेगिस्तान है। तो उस रेगिस्तान के अंदर दबा करके आए हूं, कैद करके वहां बंद कर दिया? बंद किया। वो उसको मैंने निकाला, उसको कंट्रोल किया। आज वो प्रेत मेरे पास रहता है। आज भी आपके पास है? आज भी पास में रहता है। पता है उससे मैं क्या काम करवाता हूं? जो प्यार में बिछड़े हुए लोग रहते हैं, जो प्रेम में बिछड़े हुए लोग रहते हैं, उनको प्रेम, जो प्यार होता है ना, जो फांसी खा के मरा था प्रेम के लिए, उसी को उस काम के अंदर लगा के रखा हूं। वो मेरा काम करता है। आप उसी प्रेत से आप अपने काम करवाते बिल्कुल हैं? करवाते हैं। करता है काम? करता है, एकदम से हंसी खुशी करता है। तो क्या भोग वोग देते हैं कुछ उसे? भोग तो देना पड़ता वचनों में भी बांधा है। होगा? वचनों में, पूरा वचनों में बांधा हुआ है। क्या वचन लिए हैं आपने उससे? बहुत से वचन है। कई चीजें हैं कि जो वचन होते हैं ना, जो वचन दिए हुए होते हैं, वो किसी के सामने उजागर नहीं किए जाते हैं। अच्छा। जो वचन है ना, वो किसी को बताए नहीं जाते कि मैंने ये वचन दे दिया आपको। तो आप अब उससे आप अपने काम करवाते हैं उस पर? बिल्कुल करवाते हैं। वो करता भी आपके काम? बिल्कुल करता है। तो मतलब आपने उससे किसी वचन में बांधा होगा, कुछ भोग देते होंगे आप, क्या? बिल्कुल, देखो भोग तो देना पड़ता है, वचनों में बांधना पड़ता है। अच्छा। उनको क्या चाहिए? मिठाई चाहिए, शराब चाहिए, या कभी मांस चाहिए, वो देना पड़ता है। मांगते हो मांगते और आप देते भी हैं? वचनों में बांध, क्योंकि ये जो भोग वाला जो था ना, वो उनका खत्म कर दिया। उनका भोग जो बोलते हैं ना, भोग जैसे वो उस बच्ची का जो पीछा लगा हुआ था संभोग क्रिया करने के अंदर, वासना उसको खत्म कर दिया। वो प्रेम प्यार को जो बिछड़े हुए हैं उनको मिलाने में मेरी मदद कर रहा है। अच्छा, आप शमशान में बैठते हैं, और शमशान में तो बहुत सारे प्रेतों का वास होता है। भूत भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, कच्चे कलवे भी होते हैं, 1.5 फुटिया भी होते हैं, जिन जिन्नात खबीश, ये सब रहते हैं। आपके हिसाब से सबसे खतरनाक शक्ति कौन सी है? खतरनाक शक्ति अगर मानो ना, तो नाम तो उनका 1.5 फुटिया है, जो कच्चा कड़वा बोलते हो ना, 1.5 फुटिया। हाँ जी। लेकिन बहुत खतरनाक चीज है कच्चा कलवा? कच्चा कड़वा। क्या है कच्चा कलवा? कच्चा कड़वा ये होता है कि देखो, हिंदू धर्म के अंदर होता ना, दाह संस्कार किया जाता है। जैसे बड़े इंसान होते हैं, 10 साल से बड़ा इंसान जो होता है, उसका दाह संस्कार किया जाता है। और जो 1 साल से लेकर के 10 साल, 8 साल, 9 साल का जो बच्चा होता है ना, उसको दफनाया जाता है। ठीक है। दफनाया जाता है खाली। उसमें
मुसलमान में भी बड़े लोगों को दफनाया जाता है, लेकिन वो बड़े होते हैं। लेकिन अपने हिंदू धर्म के अंदर जो है उसको बच्चे को दफनाया जाता है और बाकी दाह संस्कार किया जाता है। जो कच्चे कड़वे होते हैं ना बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। बहुत पावरफुल होते हैं। क्या हर कोई तो उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। अच्छा, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नुकसान पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर वो सिद्ध हो गए, बेड़ा पार आपका। कुछ भी करवा सकते हो उससे, कुछ भी करा सकते हैं? कुछ भी करवा सकते हो। किसी पर अटैक करवाना हो तो मारण क्रिया तक करवा सकते हो उससे। आप कच्चे कलवे से कच्चे कड़वे से मारण क्रिया करवा सकते हो। गुप्त जानकारी लानी है वो तो करवा सकते हो। आप बहुत कुछ करवा सकते हो कच्चे कड़वे से। अगर कोई कच्चे कलवे को सिद्ध करना चाहे तो बता दो क्या कैसे होता है? सिद्ध मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, या अभी बता दूं, वापस बता दूं कि अगर कच्चे कड़वे को सिद्ध करना है तो 3 दिन के अंदर ही सिद्ध किया जा सकता है कच्चे कड़वे को। चौथे दिन बाद में कच्चा कड़वा, हर कोई बच्चा कच्चा कड़वा सिद्ध नहीं होता है। कोई दुर्घटनावश मरा हुआ हो, कोई बेमौत मर गया हो, उसी को ही सिद्ध किया जा सकता है। आपके पास है कच्चा कलवा? बिल्कुल है। आप काम करवाते हैं कच्चे करवाते हैं। उनकी भी कुछ मांगे होती है, मांगे पूरी करनी पड़ती है। क्या मांगे होती हैं? अरे बच्चे हैं कच्चे कड़वे हैं, जो उनको वचन में बांध दिया वो काम करेंगे। बच्चे हैं वो, बच्चे को क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है, मीठा पसंद है, या कोई चीज खाने की चीज ला करके दे दो, दूध ला के दे दो। अच्छा, ये चीजें। अच्छा, ये बिल्कुल ये भोग है उनका, ये उनका भोग है। इस पे चलते हैं। ये खाली 5 साल, एक कच्चा कड़वा खाली 5 साल तक ही काम आता है। और उसके बाद में उसको छोड़ना पड़ता है। क्यों? उसको मुक्त करना ही पड़ेगा। हमारे ऊपर अटैक कर देगा वो। अगर अच्छा, हमारे ऊपर अटैक कर देगा, मात्र 5 साल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नहीं करा 5 साल तक तो नहीं, हमारे को नुकसान पहुंचा देगा। मार सकता है साधक को। पावर उसके अंदर पावर जागृत होता रहता है। उसके अंदर पावर आता रहता है। वो 5 साल में उसको मुक्त करना ही पड़ता है। कच्चा कड़वा होता है वो एक बच्चा होता है, भोला होता है। जब 15 साल का हो जाता है ना, किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसको मुक्त करना ही पड़ेगा। अच्छा गुरुजी, अगर कोई बोलता है कि मैं तो यकीन नहीं करता कच्चे कलवे पे, मैं नहीं यकीन करता 1.5 फुटिया पे, कहाँ है भूत पिशाच प्रेत, मुझे दिखाओ, मैं नहीं मानता इन सब चीजों को, और आपको चैलेंज करे कि दिखाओ प्रेत कहाँ है, तो कैसे दिखा सकते हैं आप उसे? दिखाना कहाँ है? भूत प्रेत आपको शमशान घाट में मिलेंगे। एक इंद्र की जो शिष्य होती है वो लेकर के जाओ, कुछ मीठा ले जाओ, खीर ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, और जो दाह संस्कार होता है ना, उस जगह के ऊपर बैठ करके जो इंद्र की जो शिशी है उसके छींटे लगा दो, मीठा डाल दो, और अपने उंगली के खून की कोई 2-3 बूंदे वहां पर छोड़ कर आ जाओ और बोल दो कि कोई शक्ति है यहाँ पर जागृत, तो आ जाओ मेरे पास। क्या हो जाएगा? मुझे दिखाओ। क्या हो जाएगा? टट्टी पेशाब कर देगा वहां पे। इतना खतरनाक? वहां से निकल नहीं पाएगा, बेहोश हो जाएगा वो। कोई ऐसी जगह है, अगर कोई बोलता है कि मुझे बताओ कोई ऐसी जगह जहां पे आज भी प्रेतों का वास है, मैं देखना चाहता हूँ, कहां पर है बताइए? भानगढ़ में जाओ। भानगढ़ में 7 बजे बाद में या 6 बजे बाद में आप उस किले के अंदर नहीं रह पाओगे। क्यों, ऐसा क्या है वहां पे? बहुत से भूत प्रेत पिशाच घूमते हैं वहां पे। कभी आपका? आज भी है वहां पर बैन है। 5 बजे बाद में आना मना है। और इसके अलावा अगर कोई और जगह? और जगह तो बहुत जगह है। भूत पिशाच में क्या बोलूं, जगह जगह के ऊपर मिल जाएंगे आपको। एक तो भानगढ़ हो गया, और एक राजस्थान के अंदर बहुत सी हवेलियां हैं। अच्छा। आज भी सुन पड़ी है वो, उसमें कोई नहीं रहता है, उसमें भूत प्रेतों का वास है। आज भी है हवेलियों में? बहुत हवेलियां हैं राजस्थान के अंदर, जाकर के देखो। वहां पर उसके जो राजा रजवाड़े थे वो चले गए, और वो हवेलियां भी खाली पड़ी है। उस खाली जगह के अंदर भूत पिशाच आज भी बहुत मिल जाएंगे आपको। भूत प्रेत जो होते हैं ना, वो खाली जो सुनसान जगह होती है वहां पर ज्यादा मिलते हैं। अच्छा गुरुजी, आपने बताया कि आपने काल भैरव को सिद्ध किया हुआ है। बिल्कुल किए। अगर कोई काल भैरव जी के दर्शन करना चाहे, कैसे हो सकती है साधना, कैसे हो सकते हैं बाबा के दर्शन? देखो, काल भैरव की साधना बहुत ही कठिन है। उनको सबको छोड़ करके, डर भय, अपना जो पिंड दान करके शमशान घाट में बैठ करके काल भैरव की साधना करेगा, वही महाकाल का जो काल भैरव का है वो सिद्धि प्राप्त कर पाएगा। सिद्धि प्राप्त करने में बहुत सी कठिनाई आती है। जैसे भैरवनाथ है, कभी बच्चा बनेगा, कभी राक्षस बनेगा, कभी हाथी का रूप दिखाएगा, कभी किसी प्रेत आत्मा का रूप दिखाएगा, कभी देवता का रूप दिखाएगा।
ऐसे ऐसे यानी रूप दिखाएगा कि आप उसको सिद्ध करोगे ना तो बहुत सी परेशानी आती है। अगर डर गए तो वो सिद्ध, वो इंसान पागल हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। अच्छा, टेस्ट लेते हैं वो कि ये मेरे लायक है या नहीं है। अच्छा। और कितने दिन में अगर वो मान लो टेस्ट में पास हो गया, कितने दिन में पास हो जाता है और कब बाबा आते हैं? देखो ये जो सिद्धियां होती है वो कि एक जो बोलते हैं ना हठ योगी, कि मेरे को इस सिद्धि हासिल करनी है, मेरे को सिद्धि हासिल करनी है, वही इंसान उस सिद्ध को हासिल कर सकता है। देखिए मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपने कभी देखी ना सुनी। अच्छा, शायद आपने तो नहीं सुनी होगी। क्या चीज है? यंत्र है। यंत्र। आप कहीं से भी उसको पढ़ो तो वो 34 का ही आएगा आंकड़ा। मतलब क्या? लेकिन हाँ। देखिए यंत्र जो बनाया हुआ था भोजपत्र के ऊपर लिख करके उसको सिद्ध किया जाता है। किस काम आता है यंत्र? क्या है? सर्वकार्य सिद्धि अनुष्ठान के अंदर काम आता है। सर्वकार्य सिद्धि अनुष्ठान, जैसे किसी को बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, ये राजा को रंक को राजा बना सकता है ये यंत्र। कहाँ से मिलेगा? अगर किसी को चाहिए हो तो कहाँ से, क्या आता है? ये मिलता नहीं है, ये सिद्ध करना पड़ता है। ये जो यंत्र है वो सिद्ध करना पड़ता है। ये एक यंत्र में आपको भोजपत्र पे लिख के दूंगा, बताऊंगा कैसा होता है वो यंत्र है। जैसे 7वां पवन काल का, 12 ब्रह्मदेव, 1 माही परमेश्वरी, 14 पवन निवास, 16 कलाम निपुणी, त्रिलोकी मेहरबान, दशाधारी इच्छाधारी, 5 मुखी महावीर, 9 नाथ, 6 कंठ दर्शन, 15 तिथि जान, 4 कूट में नाच रही काल का, हर मुश्किल करे आसान। ये जो यंत्र है ना उसके अंदर पवन काला वो 7 है, 12 ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव देवता है, माई परमेश्वरी एक ही है, पक्ष 2 है, सत्य है, सत्य है। 16 कलाम पढ़ने के बाद में इंसान निपुण हो जाता है। ऐसा जो 11वां रुद्र जो था ना, हनुमान जी, शिव जी का है रुद्र, वो हनुमान था। 11 रुद्र महादेव, 9 नाथ, 6 कंठ दर्शन, 15 तिथि जान, 4 कूट में नाच रही काल का, हर मुश्किल करे आसान। ये यंत्र ना सिद्ध करना पड़ता है बेटा। ये सिद्ध करने के बाद में यंत्र बहुत ही काम आ सकता है। और सिद्ध कैसे करे? अगर मेरे को सिद्ध करना हो तो? आप सिद्ध नहीं करोगे, इसकी नहीं विधि होती है, एक अनुष्ठान होता है, वो अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। ये अनुष्ठान करना पड़ता है। जिसके नाम जिस जातक के लिए कर रहे हैं, जिस जातक का काम कर रहे हैं, उसका नाम, जाति, गोत्र, स्थान, माता पिता का नाम, सब कुछ लिख करके ये काम किया जाता है। और कितने दिन में सिद्ध हो जाएगा? सिद्ध को इसके अंदर 15-20 दिन लगते हैं सिद्ध होने में। बिल्कुल लगते हैं, समय भी लगता है, खर्चा भी लगता है। देखो काम करते तो खर्चा लगेगा इसके अंदर। सिद्ध ऐसा ही नहीं कि भाई हमने बस जप लिया हो गया, नहीं। उसके अंदर आहुतियां भी देनी पड़ती है। आहुति है? बिल्कुल देनी पड़ती है। बलि नहीं लगती है इसके अंदर, यंत्र है ये यंत्र है। ये आहुतियां जैसे घी की है, जो की है, तिल की आहुतियां, समझ रहे हो आप? मंत्रों का उच्चारण करते जाओ, स्वाहा। ठीक है, ठीक है। वो चीज भी होती है, लेकिन ये अघोर पंथ के अंदर नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने सिद्ध करके रखी है। मेरे जो शिष्य है वो ये काम भी करते हैं। ठीक है गुरुजी। ये होता है शक्तिशाली यंत्र। गुरुजी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर नजर लग गई है, हमारे कारोबार पे नजर लग गई है, हमारे काम पे नजर लग गई है। तो इससे बचने के लिए कुछ लोग घोड़े की नाल लगाते हैं, कोई नजर बट्टू लगाते हैं। सच में नजर काम करती है? बिल्कुल करती है। काम करती है? बिल्कुल करती है। नजर दोष एक ऐसी चीज है कि पूरे जो पत्थर होता ना उसको भी फाड़ देवे। नजर पत्थर को फाड़ सकती है? इंसान को फाड़ देवे नजर पूरा ना। नजर लगने के बाद में क्या होता है, पिंजर बन जाता है कभी कभी इंसान का शरीर है। इतना हो जाता है कि वो जो 60-70 किलो का जो बच्चा आदमी होता है ना, वो पिंजर बन जाता है। 40-50 का भी हो जाता है। नजर दोष तो ऐसे थे, करोड़पति को रोड पे ला करके खड़ा कर देती है। इतनी खतरनाक होती है? इतनी खतरनाक होती है। नजर लगती है, नजर दोष होता है। जब किसी को नजर दोष हो जाए ना तो इंसान समझ लो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। कोई केस आया आपके पास कभी ऐसा? बिल्कुल सॉल्यूशन होता है। ये कहानी मेरे जयंती दास नाम था उनका, सिलचर आसाम के रहने वाले थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, पूरी तरह से उनका बिजनेस ठप हो चुका था। मैं भी कहीं कामाख्या गया हुआ था, उनका भी मुलाकात होना था मेरे से।
चरणों में पड़ गए। बाबा जी, इतना बड़ा बिजनेस था कि मैं कुछ समय पहले इतना मेरा वो था कि मैं कुछ कर नहीं सकता। वो कैसे ही करने लगे, रोने लगे वो मेरे सामने। मैंने उनका चेहरा देखा, पूरा देखा, देखते ही पता चल गया कि इसको नजर दोष है, इसके काम कारोबार है ना, किसी की नजर लगी है। अरे जो नजर दोष होती है ना, ये जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, ये भी करवा देते हैं कभी कभी तो। अच्छा, गुप्त शत्रु नजर करवा देते हैं? बिल्कुल करवा देते हैं। उनका जो बिजनेस खराब हुआ था, उनका मैंने पूरा वापस नजर दोष हटाया। लेकर गए मुझे स्पेशल गाड़ी में। अच्छा। सिलचर लेके गए। अच्छा। कामाख्या से 7-8 घंटे का रास्ता था। वहां जाकर के उन्होंने नजर दोष का, जो उसका दुकान था, जो उनका जो बिजनेस था, उनके ऊपर नजर दोष था। बहुत बड़ा बिजनेस था उनका। रोड पे आ गए थे, लेकिन वापस वो आज भी अच्छे हैं। आज भी फोन आते हैं मेरे पास उनके, असम से। तो क्या करते हैं, मतलब आप नजर को काटने के लिए अपना प्रेत छोड़ते हैं, कोई जादू छोड़ते हैं, क्या करते हैं? देखो, एक विधि होती है, ये विधि करना पड़ता है। जो चीज होती है ना, हाँ। उसके अंदर विधि के कोई भी काम करेंगे ना, तो विधि से करेंगे, सिद्धि से करेंगे। ठीक है। नजर को काटने के लिए सिद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपके पास कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया है कि गुरुजी, मुझे मेरी संभोग इच्छा की पूर्ति के लिए कोई यक्षिणी सिद्ध करवा दो, कोई अप्सरा सिद्ध करा दो, कोई करण पिशाचिनी सिद्ध करा दो? कोई लालच में कभी आया है ऐसे बोलने? आते हैं, लेकिन मैं उनको ना बोलता हूं कि रहने दो, आप अपना जो जीवन है ना वो सुधार लो। ये यक्षिणी है ना, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्यों, ऐसा क्या है उसमें? यक्षिणी क्या होती है पता आपको? यक्षिणी को सिद्ध करना, यक्षिणी एक बार एक इंसान से एक ही बार संभोग करती है। उसके बाद में वो इंसान से संभोग करने के बाद में ना, उसको ना, उसका शरीर है ना बूढ़ा होने लगेगा। संभोग के बाद में बूढ़ा होने लगेगा उसका शरीर है ना, ऑटोमेटिक उसकी उम्र बढ़ती जाएगी। और उसको बोलेगी कि अगर आपको ठीक होना है, वही शरीर आपको चाहिए, तो मुझे एक और नया लड़का लाके दो। अच्छा, फंसाती है? यानी फंसाती है, वो फंसाती है। वो उसका क्रिया चलता ही रहता है। एक इंसान से एक ही बार संभोग करती है, दूसरा इंसान चाहिए, सुंदर दिखाई देती है। कोई ये होती है जो पहाड़े झरने होते हैं ना जी, हैं जी, बहुत से जो गुप्त जगह होती है, वहां पर ये ज्यादा मिलती है, जंगलों में ज्यादा मिलती है। अच्छा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 50 रुपए की, 20 रुपए की, 25 रुपए की किताब खरीद के खुद ही बैठ जाए बिना गुरु के यक्षिणी अप्सरा करण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए, क्या हो सकता है उसके साथ? पागल हो सकता है वो, रोड पे पत्थर मारेगा। गुरु के बगैर कोई ज्ञान है क्या? तो वो पागल हो जाएगा अगर उसने बिना गुरु के करने की कोशिश करी तो। गुरु बिना ज्ञान नहीं है। ये जो किताब में जो लिखा होता है, क्या सब सही है क्या? नहीं, सही बात है, गलत है, ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए गुरु जो ज्ञान देगा, उसके जो रास्ते पे चलाएगा, तब करो, तपस्या करो, सिद्धि अपने आप आपके पास आएगी। तप से सिद्धि हासिल की जा सकती है। अच्छा, आप कैसे अघोर मंत्र पे आए गुरुजी? मतलब आप कब बने अघोरी? शुरुआत कब हुई आपकी अघोरी बनने की? मुझे खुद नहीं पता है। मैं तो बचपन से मेरे गुरु के चरणों में था। गुरुजी जो आदेश देते थे, उन्होंने मुझे बड़ा किया था। कभी कभी मेरे गुरुदेव मुझे बताते हैं कि आपके माता पिता को संतान नहीं थी, तो मेरे पास आए थे, कुछ मनोकामनाएं मांगी उन्होंने, और कुछ उन्होंने कर्म भी किए थे जिसके कारण आप पैदा हुए, और उन्होंने भी वचन दिया था। यानी मेरे माता पिता ने, गुरुदेव बताते हैं कि हमारी जो पहली संतान होगी वो आपके सेवा में ही लगा देंगे। अच्छा, आज तक सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव का पालन कर रहे हैं, माता पिता का वचन निभा रहे हैं हम तो। अघोर साधना में बचपन से ही, हमको खुद को नहीं पता है। तो आपने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा? नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। याद नहीं आती उनकी? हमारे गुरुदेव, हमारे माता पिता तो हमारे महादेव, महाकाली, शमशान वासिनी, हमारे शमशान के राजा महाकाल हैं, वो हमारे तो माता पिता। कालों का काल महाकाल, शमशान वासिनी महाकाली हैं, वो हमारे माता पिता। हम उनको याद क्यों करेंगे? हम तो हमारी कब का, मैंने पहले बताया था कि हम तो पिंडदान कब का ही कर चुके हैं। सही बात है।
हम तो अपना पिंडदान कब का ही कर चुके हैं, मर चुके हैं। मर चुके हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा, तंत्र के बारे में पता चला, अघोर पंथ के बारे में पता चला, शक्ति साधनाओं के बारे में पता चला, भूत पिशाच प्रेतों के बारे में पता चला, वशीकरण के बारे में पता चला। बहुत सारी चीजों के बारे में आज पता चला है। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। जय महाकाल। जय महाकाल। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।